हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। डिफिकल्ट लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री? अभी तक जो पढ़ा उन सबसे बिल्कुल अलग है ये चैप्टर। बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था अभी तक। सिमिलर ट्रायंगल से थोड़ा बहुत मैच होता है स्टार्टिंग में, बट उस स्टार्टिंग के बाद सब कुछ अलग हो जाता है। भाई ऐसी अलग सी चीज है, क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों जरूरी था इसको पढ़ना? पढ़ने से कोई फायदा होता है या नहीं है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही दिया है। और मैंने टेक्स्ट बुक से ही ये दोनों पिक्चर्स को लिया है जो स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है। पहली पिक्चर है कुतुब मीनार की। ये कुतुब मीनार। अब बट मम्मी पापा के साथ मान लो तुम लोग कुतुब मीनार को देखने गए, ऐसा ही है कुतुब मीनार, कलर दूसरा वाला होगा, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वो इसी कलर का है। ठीक, कुतुब मीनार को देखने के बाद अगर किसी का मन करे कि हाइट नापेंगे, इस कुतुब मीनार की हाइट नाप लिया, कैसे नाप सकते हैं? कैसे नाप सकते हैं? कोई आइडिया? चलो, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्रायंगल जैसी बनी हुई है, इसके बारे में तो मैं डिस्कस करता हूँ, पर इस ट्रायंगल को छोड़ दो, इसके अलावा कुछ सोच सकते हैं क्या? कैसी नापी जा सकती है इसकी हाइट? कुछ नहीं समझ में आएगा? इसको टेप से नाप नहीं सकते हैं, बगल में एक लकड़ी लेकर नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि उन सबसे बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये। तो देखो, हमने जो अभी तक ज्योमेट्री पढ़ी है, ट्रायंगल्स पढ़ा है, सिमिलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन सब ट्रायंगल्स से देखो, अगर यहाँ पे मान लो हम लोग खड़े हैं, है ना, जमीन, ये ग्राउंड है, यह हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो यह पॉइंट जो है, आंखों का लेवल ये है, जमीन से इतना ऊंचे तो है हम लोग। यहां से एक ट्रायंगल मान लो बनाते हैं, एक सीधा इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, इसको मैं चलो रेड कलर से ड्रॉ करता हूं। एक आंखों का स्ट्रेट लेवल पे एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और जो कुतुब मीनार इतना लंबा चौड़ा बना हुआ है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मान लो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इसकी हाइट है। ठीक है, और समहाउ, किसी तरीके से, कैसे होगा यह अभी नहीं बताऊंगा मैं, किसी तरीके से इस एंगल को मेजर कर लिया, मान लो ये थीटा, ये एंगल थीटा मेजर कर लेते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन गई। बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन गई है। इससे काम हो गया क्या? इससे काम हो गया क्या? हम लोग यह डिस्टेंस नाप सकते हैं, ये डिस्टेंस जो भी होगा डी हम लोग नाप सकते हैं, और समहाउ मैंने बोला कि थीटा को भी नाप लिया हमने। ठीक है, यह डी नाप लिया, यह थीटा नाप लिया, क्या उससे काम हो गया? ना हमें हाइट एच पता है, ना ये हमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ एक्स पता है, दोनों लेंथ नहीं पता। तो इस चैप्टर में अब हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे, कुछ ऐसा अभी पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग ये थीटा नाप लें और डी नाप लें। दो चीज नापनी है, एंगल थीटा और दूसरा डिस्टेंस डी। इन दोनों को अगर मेजर कर ले तो हाइट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, मजा आएगा कैलकुलेट करने में। कैसे करेंगे ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यह हो सकता है कैसे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। इसके अलावा तो कोई मेथड नहीं है। अब कोई नए नए बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से किसी भी चीज का हाइट नापना है, यहाँ पे कुतुब मीनार की जगह कुछ और होता, मान लो स्कूल की बिल्डिंग ही है, तो इस तरह से मेजर कर सकते हैं। मान लो अपने सिटी में तुमने पानी की टैंक देखी, बहुत ऊंचा सा टैंक है, उसकी हाइट में मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी चीज की हाइट मेजर कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमने एक चीज देखा कि हाइट मेजर कर सकते हैं। दूसरा फिगर देखो, इस फिगर में क्या है, एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं फिर से बता देता हूं।
ये एक लड़की है, उसका घर है, घर की छत के ऊपर वो है, और यह घर उसका नदी के बिल्कुल किनारे है। टीवी में सभी देखते हैं कि घर को नदी के किनारे नहीं बनाना चाहिए, बहुत डैमेज होता है फ्लड्स में, लेकिन अब इसका बना हुआ है तो उठा के तो कहीं ले जा नहीं सकती है। घर के किनारे उसके नदी एक बह रही है। नदी के दूसरी तरफ कुछ एक सामान रखा हुआ है, कोई भी फ्लावर पॉट हो या कुछ भी हो, नदी के दूसरी तरफ पर यह रखा हुआ है। तो उसने क्या किया, इसने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ऐसे देखा है ना, इस तरीके से देखा, और इसको घर की हाइट यह है। सबको पता है घर की जो भी हाइट होगी उसको पता होना चाहिए, नहीं भी होगा तो इसको मेजर कर सकते हैं। यह उसकी घर की हाइट है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया इसको ज्वाइन करके, ठीक है, यहां पर यह राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना करने के बाद पता क्या करना था, इसकी विड्थ W निकाल दिया। रिवर की विड्थ जो होगी W, इसको निकालना है वाइड। हाउ वाइड इज द रिवर, कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस हाइट h को मेजर कर लेते हैं किसी तरीके से, हाइट h नाप लिया और इस एंगल को थीटा को भी नाप लिया, दोनों को अगर मेजर कर लिया तो हम लोग ये विड्थ नाप सकते हैं। अब बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से तो निकल जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है क्या, यस या नो, किसको किसको लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम से यह काम हो सकता था, जिसको लगता है एक बार ट्राई करके देखो। हमें h पता है, मान लो h मैं दे देता हूँ 10 मीटर्स है, और ये थीटा को मान लो मैं 30 डिग्री दे दिया, दोनों वैल्यूज अगर हमें पता है तो कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही होता है। a मान लो हमें 10 मीटर्स पता है, 10 स्क्वायर प्लस b हमें निकालना है जो कि विड्थ ऑफ द रिवर है, w स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पता है क्या, ये हाइपोटेन्यूज क्या ये पता है, ये तो नहीं पता है। और इस यहाँ पे थीटा इजकल टू 30 डिग्री जो है इसका कोई यूज भी नहीं हुआ, थीटा इजकल टू 30 डिग्री जो है पाइथागोरस थ्योरम में तो इसका कोई यूज नहीं हुआ। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आए या 45 डिग्री आए या 60 डिग्री आए, पाइथागोरस थ्योरम तो सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। लेकिन अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना होता तो रिवर कुछ इस तरह से होता, रिवर कुछ छोटा होता, इस तरह के एंगल बनते, है ना। अगर 45 का एंगल बनता, 60 का एंगल बनता, अलग अलग एंगल्स इस तरह से बन सकते थे, और हर बार हर केस में ये W बदल जाता, है ना। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बदलेगी W बदलते जाएगा। ये हाइट 10 मीटर तो फिक्स है, ये हाइट 10 मीटर तो फिक्स है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ हद तक हम लोग को ले जाता है, लेकिन उससे यह क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा ट्रिग्नोमेट्री से। एक और क्वेश्चन है, हमने दो चीज देखा अभी तक, हाइट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, कैसे निकालते हैं अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमने हाइट निकाला, विड्थ निकाला। अब देखो एक और चीज निकालते हैं। यह ए और बी एक हॉट एयर बलून है, ए और बी एक हॉट एयर बलून है। एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो इस बच्चे ने देखा बैलून यहाँ पॉइंट ए पर था, थोड़ी दूर बाद बैलून बी पे चला गया, है ना, थोड़ी दूर बाद बैलून वो बी पर चला गया, पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी पर चला गया। अब इसको निकालना है कि बैलून की हाइट कितनी है या किस स्पीड से जा रहा है वो, दोनों में से कुछ भी अगर निकालना तो क्या कर सकते हैं, सेम राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना देना है पॉइंट ए के ऊपर, इस तरह से एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब मान लो हमें हाइट पता है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि समहाउ हमें हाइट h पता है इसका, ये जो हाइट है यह h हमें पता है। थोड़ी देर के बाद यह बैलून पॉइंट बी पे चला जाता है।
इस पॉइंट बी पर आ गया है ये बैलून। तो कुछ इस तरह की ट्रायंगल बनी और इसकी हाइट सेम है। बैलून पॉइंट बी पर आ गया, इसकी हाइट जो h थी वही यहां पर भी है। हमें निकालना है कि यह बैलून कितनी दूर चला है, इस डिस्टेंस ये d निकालना है। 10 सेकंड में, मान लो 10 सेकंड में या 1 मिनट 1 मिनट में कितनी दूरी चला, इस तरह का फिगर बना। कैसे निकालेंगे, कोई तरीका है? सबसे पहले हमें इस एंगल थीटा को मेजर करना होगा। रेड वाली ट्रायंगल के अंदर रेड कलर से मैं मार्क करता हूं, इसको मान लो x डिग्री से, और इस ग्रीन ट्रायंगल में मैं ग्रीन से मार्क करता हूं, यह एंगल जो है y डिग्री से। यह एंगल अगर हम लोग किसी तरीके से मेजर कर लेते हैं, किसी तरीके से इसको अगर मेजर कर लेते हैं, तो फिर से हमें ट्रिग्नोमेट्री या डिस्टेंस निकालने में मदद कर देगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डी जो है, यह ट्रिग्नोमेट्री से निकल सकता है। तो कितनी अलग अलग केसेस में ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्री कितने अलग अलग केसेस में हमारी हेल्प कर रहा है? बहुत जगह हेल्प कर दे रहा है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू पहले 60 डिग्री था, फिर थोड़ी देर बाद देखा जब तो x इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, y इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। दोनों एंगल्स की वैल्यू अगर हमें पता है और यह हाइट अगर हमें पता है, दो चीज पता होनी चाहिए। हाइट मान लो 100 मीटर्स लेते हैं, हाइट पता है और यह दोनों एंगल्स अगर हमें पता है, तो डिस्टेंस d ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को निकलवा देगा। हाँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, लीनियर इक्वेशन बनता है, या कोई भी दूसरा फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो क्या लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने क्या किया है? सबसे पहला तो हम लोग दो चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल बन रही है ना। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल बन रही है। और दूसरी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मेजर कर रहे हैं, वो चाहे हाइट हो, विड्थ हो, डिस्टेंस हो, ट्रायंगल की कोई साइड से मैप करके उसको मेजर कर रहा है। देखो इस केस में क्या था, ट्रायंगल का बेस को मेजर करना था। यहाँ पे ट्रायंगल की एक साइड मेजर कर रहे थे ना। सिचुएशन जो भी था उसके करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल के एक साइड को मेजर करना है। जब हम लोग कुतुब मीनार की बात कर रहे थे, ट्रायंगल बना था और ट्रायंगल का एक साइड इस साइड को मेजर करना था हमें, है ना। इस ट्रायंगल की साइड को मेजर करना था। तीसरा हमारा जो अभी का केस था, इस बार ट्रायंगल के बेस को मेजर करना है। ये डी कैसे निकलेगा? ये डी निकलेगा अगर ए तो ऊपर है, इस पॉइंट को मान लो P1, इस पॉइंट को ले लो P2, इस पॉइंट को ले लो P3। P1 P2 माइनस P2 P3 करने से हमें यह डिस्टेंस मिलेगा। तो दोनों ट्रायंगल का अगर बेस को हम लोग मेजर करते हैं तो हमें यह डिस्टेंस मिल सकता है। मतलब हम लोग यही बात कर रहे हैं, एक तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और उसमें कुछ मेजर करने की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री यही आता है स्पेलिंग। ट्रायंगल का देखो TRIAN तक आ रहा है, मैच कर रहा है। ट्रायंगल से ट्रिग्नो तक मैच हो रहा है, सेम लग रहा है। और मेट्री मेजर, तो ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ट्रायंगल एंड मेजर। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और कितनी सारी सिचुएशन को हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट करके फिर उसको मेजर करके अपना काम कर लेते हैं। ठीक है। तो एक ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, ट्रिग्नो और मेट्री जो है ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं। खैर ये सब तो बैकग्राउंड हुआ, एग्जाम से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अब आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मतलब हमने
कर दिया कि ट्रायंगल को मेजर करना है। ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है जो अभी तक मैंने बताया नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। क्यों होगी राइट एंगल ट्रायंगल की बात? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एक फॉर्मूला हम लोग के पास है, लेकिन फॉर्मूला एक है और वेरिएबल 1 2 3 है ना। फॉर्मूला एक है, वेरिएबल 3 है, इसलिए एक अकेला फॉर्मूला कुछ नहीं कर सकता है। कुछ भी करने के लिए हमें कुछ और फॉर्मूला भी चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए। हमने देखा है ना, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक इक्वेशन है तो उससे किसी एक वेरिएबल को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो तीन तीन हैं, तो कुछ और हेल्प चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है? सब एक तो ट्रायंगल तो हो ही गया, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री होगा। बाकी दोनों एंगल में से अगर कोई एक एंगल हमें पता चल जाए, ये एंगल मान लो ए हमें पता चल गया, तो सी आराम से निकल जाएगा ना, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। यदि ए पता है तो सी भी हमें पता चल गया। एक एंगल तो पहले से पता ही थी 90 डिग्री, एक ऑलरेडी पता है, उसका तो सोचना ही नहीं है। दो में से अगर एक पता चल गया तो दूसरा भी पता चल जाएगा। काम कितना आसान हो रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती तो क्या ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं। तीन में से एक इज ऑलरेडी नोन, वन एंगल पता है, वन एंगल इज नोन जो 90 डिग्री होगा। तो बचे कितने? टू एंगल्स, तीन साइड और दो एंगल। इसी सब के बीच में कुछ रिलेशंस की हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं। कुछ इसमें रिलेशंस है फॉर्मूला से, और सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेस में जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। वो हम लोग को पता है ऑलरेडी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां से ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आए हैं हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री के। तो इस ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ट्रायंगल में हमने बता दिया क्या क्या पता है। अब ट्रायंगल के सभी पार्ट्स का नाम हमें जानना है। ये जो एंगल ए है, हम लोग इसके ऊपर सारा बात करेंगे, एंगल ए के कंपैरिजन में बात करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जहां भी होगी किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में बात होती है। कोई एक एंगल चूज कर लिया, ए की बात, यहाँ पे इस फिगर में हमने ए चूज कर लिया, एंगल ए की बात करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, और इस एंगल के ऑपोजिट में एक साइड होगा, देख रहा है ऑपोजिट साइड, उस एंगल के ऑपोजिट एक साइड होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा, तो तीसरा साइड जो है एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है इसका नाम तो हमेशा हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ये एडजेसेंट जो है इसको बेस भी बोल सकते हैं या एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। बेस क्यों बोलते हैं? इसी साइड के ऊपर एंगल बेस्ड है ना, इस एंगल का बेस है, इस एंगल का बेस है। और ऑपोजिट मतलब ये परपेंडिकुलर बोलो या ऑपोजिट बोलो, ए बी हमारा बेस है, बी सी परपेंडिकुलर बोलो या ऑपोजिट बोलो, दोनों एक ही बात है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर इतने कंपोनेंट्स हैं, तीन एंगल हैं, ट्रायंगल में तीन एंगल है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यदि ए पता चल गया है या एंगल ए हमने मेजर कर लिया है तो बाकी सब कुछ पता चल चुका है। बाकी एंगल्स से मतलब बाकी एंगल्स फिक्स हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको मैंने मेजर किया, ये 30 डिग्री आता है,
तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री है ही। तो मैंने अगर यह मेजर कर लिया एक एंगल को, तो बाकी दोनों एंगल तो मेजर हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए एंगल्स के बारे में। 3 साइड ही बच गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 साइड बच गए हैं। और एक फॉर्मूला हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ और हमें फॉर्मूलास देगा, ट्रिग्नोमेट्री हमें कुछ और फॉर्मूलास देगा, जिसमें से जिससे हम लोग बाकी दोनों साइड को मेजर कर सकते हैं। एंगल मेजर कर दिया, एंगल मेजर कर दिया, और एक साइड यदि मेजर कर दिया ना, तो बाकी दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को बता देगा। इस 3 फॉर्मूले में, 3 साइड्स में ये फॉर्मूला जो है, इसमें से कोई एक साइड अगर हमें पता है तो बाकी दोनों साइड्स तो नहीं पता चल सकती है। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, सॉल्व नहीं हो सकता है, यह इसको सॉल्व करवा देगा ट्रिग्नोमेट्री। पर्पस सब समझ में आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में जो 3 वेरिएबल्स आते हैं, 3 में से एक तो हमें पता लगाना होगा। अगर 2 अननोन बच गए तो उन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री बता देता है। ट्रिग्नोमेट्री का काम इतना ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए हमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, और कोई भी अगर और किसी भी तरह की ट्रायंगल होती है तो ट्रिग्नोमेट्री वहां पे नहीं लगेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री वहां पे नहीं लगेगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री वहां पे लगेगा। तो उसमें तीनों साइड्स का एक एक नाम, अब ए बी सी तो हमेशा याद नहीं रहेगा ना, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, हमें डिश लेंथ की बात करनी है। तो एक साइड को एडजेसेंट बोलते हैं या बेस बोलते हैं, एक साइड को ऑपोजिट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूस एक साइड होता है। हाइपोटेन्यूस भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइपोटेन्यूस भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ट्रायंगल में एक अगर मेजर कर लेते हैं तो ए से सटा हुआ तो एक हाइपोटेन्यूस होना ही है, एक साइड तो उससे हाइपोटेन्यूस सटा हुआ रहेगा ही। इसको ए को मेजर करो या सी को मेजर करो, देख लो दोनों हालत में एक साइड तो हाइपोटेन्यूस सटा हुआ रहेगा ही, और उसके सामने वाली जो साइड है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, साथ वाली साइड एडजेसेंट है या बेस है। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। इतनी चीजें दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे।